जय श्री राम दोस्तों, आज की वीडियो में आपका बहुत स्वागत है। आज हम समझेंगे कि एडिशन मॉड्यूलो एन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो एन क्या होता है और इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, बहुत ही इजी कंसेप्ट है, 2 मिनट में समझ आ जाएगा अगर आप ध्यान से समझते हो तो। ठीक है ना, बहुत ही ईजी है। सबसे पहले हम समझते हैं कि एडिशन मॉड्यूलो एन क्या होता है। ओके, देखो इसको लिखने का तरीका जो होता है वो इस तरह से होता है। ए प्लस बी हमारे पास 2 एलिमेंट है, यहाँ पे हम लिखते हैं मॉड एन, एडिशन मॉड्यूलो एन, इस तरह से हम इसको लिखते हैं। ठीक है, मतलब क्या हुआ इसका, सबसे पहले हम क्या करना है, ये 2 हमारे पास नंबर दिए होंगे ए और बी की जगह, इन दोनों को पहले प्लस करना है। कर दिया। अब ये जो एन है इससे इसको डिवाइड कर देना है। कर दिया। अब जिसके बाद डिवाइड करने के बाद यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा वो लिखना है। ये हमारे पास आ गया रिमाइंडर। तो इसका मतलब होता है ये ए और बी हमारे पास 2 नंबर दिए होंगे, बीच में एडिशन दिया है तो एडिशन मॉड्यूलो एन। क्या मतलब हुआ, इन दोनों को जमा करो, एन से डिवाइड करो और जो रिमाइंडर आया उसको लिखो। समझ में आई बात, यही होता है हमारे पास एडिशन मॉड्यूलो एन। सेम हमारे पास मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो एन होता है, 2 नंबर दिए बीच में मल्टीप्लाई लगा दो, यहाँ लिख दो मॉड एन, दिस इज मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो एन। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, हमारे पास जो ए और बी हमारे पास दिए हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, एन से डिवाइड करो और जो हमारे पास रिमाइंडर आया, रिमाइंडर ध्यान रखना वो हमें लिखना है। तो ये तो बहुत ईजी सा था। अब इसके ना 2 केसेस होते हैं, ये कब लगेगा कब नहीं लगेगा। ठीक है, मैं आपको बोलता हूँ 2 क्वेश्चन टाइप ले लेते हैं। 3+4 मॉड्यूलो 6 और 2+2 मॉड्यूलो 6, ये 2 क्वेश्चन मैंने ले लिए। देखो इसको देख के समझ सकता हूँ, ये एडिशन मॉड्यूलो एन है, बीच में प्लस है तो एडिशन मॉड्यूलो एन है। करना क्या है, जो हमारे पास ब्रैकेट में दिए होंगे सबसे पहले उनको प्लस करना है। 4 + 3 7, 7 मॉड्यूलो 6। अब क्या करना है, ये 6, इस 6 से इसको डिवाइड कर देना है, 7/6 और जो हमारे पास रिमाइंडर आया उसको हमें लिखना है। तो 7 को जब हम 6 से डिवाइड करते हैं क्या आता है, 6 कम 6 बचता है 1, तो 1 आ गया इसका रिमाइंडर। तो हमारे को रिमाइंडर मिल गया। तो हम बेसिकली हमारे पास ऐसा दिया होगा और हमें को ये निकालना है, रिमाइंडर की वैल्यू निकालनी है, तो हमें ये चाहिए बेसिकली। सेम हमारे पास इस तरफ भी होगा, ये क्या है हमारे पास एडिशन मॉड्यूलो एन। क्या करना है, अंदर जो नंबर है उनको प्लस कर दो, 4 मॉड्यूलो 6। इसका क्या मतलब होता है, 4 को 6 से डिवाइड करो और जो हमारे पास रिमाइंडर आया उसको हमें लिखना है। यहाँ पे रिमाइंडर नहीं आएगा, ठीक है ना। रिमाइंडर लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा। देखो परफेक्ट रिमाइंडर यहाँ पे नहीं मिलेगा, यहाँ पे हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा, जो कि हम नहीं कर सकते। ठीक है, अगर इस तरह की कंडीशन है कि यहाँ पे हमारे पास कोई छोटा नंबर है, यहाँ पे बड़ा नंबर है, जिसके कारण हमारे पास कोई परफेक्ट रिमाइंडर नहीं मिलेगा, तो हमें क्या करना है, ये मॉड्यूलो 6 नहीं लगाना है, यही वैल्यू हमें इस जगह डाल देनी। तो हमारे पास सॉल्यूशन की जगह हम क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। अगर यहाँ पे बड़ी वैल्यू है तो आराम से रिमाइंडर आ जाएगा, जो रिमाइंडर आएगा उसको यहाँ लिख देना है। ठीक है, अगर छोटी वैल्यू है तो रिमाइंडर, परफेक्ट रिमाइंडर नहीं आएगा, तो हमें क्या करना है, ये मॉड्यूलो वाली चीज़ नहीं लगानी है, इसी चीज़ को वहाँ पे लिख देना है, तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया हो, जब क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, शो दैट हमारे पास एक सेट दिया हुआ है, इसमें हमारे पास एलिमेंट है 0 1 2 3 4 5, 6 एलिमेंट्स है। ठीक है ना, तो एक फाइनाइट सेट हुआ। फाइनाइट सेट को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, कॉम्पोजिशन टेबल से सॉल्व करते हैं, पहली बात। ठीक है, क्या करना है, शो करना है, ये जो हमारे पास सेट दिया है ये हमारे पास ग्रुप है ऑफ ऑर्डर 6 अंडर एडिशन मॉड्यूलो 6। तो हमारे पास बेसिकली ये क्या है, कितने इसमें एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट्स है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 6 होगा। ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द ग्रुप, उसको हम बोलते हैं ऑर्डर। इसका आपका मतलब नहीं है, अभी हमारे पास क्या क्या दिया गया है, बेसिकली एक सेट दिया है, ये वाला फाइनाइट सेट है, ऑर्डर हमारे पास 6 है, मतलब नंबर यहाँ पे हमारे पास 6 एलिमेंट्स दिए गए हैं। एडिशन मॉड्यूलो 6 हमारे पास बोला गया है, और हमें क्या प्रूव करना है कि हमारे पास ये जो सेट है ये एक ग्रुप है। पहली बात आपने देखी, ये एक सेट है, फाइनाइट सेट है, तो हम कॉम्पोजिशन टेबल का यूज़ करके हमारे पास 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कराएंगे। कॉम्पोजिशन टेबल का हम किस तरह से यूज़ करते हैं, ये हमारे पास होता है, पहले हम क्या करते हैं, लाइन खींच देते हैं और यहाँ पर वो एलिमेंट्स लगते हैं जो हमारे पास गिवन सेट में होते हैं। ठीक है ना, जैसे हमारे पास 0 1 2 3 4 5 ये हमारे पास एलिमेंट है, तो लिख लेते हैं 0 1 2 3 4 5। यहाँ पे भी हमें ऐसे एलिमेंट लिखने होते हैं, तो 0 1 2 3 4 5। ओके, यहाँ पे हमें क्या लिखना होता है, कॉम्पोजिशन लिखनी होती है। कॉम्पोजिशन हमारे पास क्या दी गई है, अंडर एडिशन मॉड्यूलो 6। लिखने का तरीका क्या होगा, देखो एडिशन मॉड्यूलो 6 दिया गया है, इसको हम कैसे लिखते हैं,
ऐसे और ऐसे, एडिशन का एडिशन, और मॉड्यूलो 6 की जगह यहाँ पे इसके पैर के पास ब्रैकेट में 6, समझ गए। तो यही चीज़ हमें यहाँ लिखनी है, यहाँ पर कॉम्पोजिशन की जगह। तो एडिशन कितना है, मॉड्यूलो 6 है। अब इसको हम कैसे यूज़ करते हैं आराम से देखते हैं। देखो अब हम यहाँ पे एलिमेंट लिखने होते हैं, कहाँ से लिखते हैं, इन्हीं को आपस में प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन करके लिखते हैं। यहाँ पे हमें प्लस दिया गया है तो हमें इन दोनों को प्लस करके जो आएगा वो यहाँ लिखना है। तो 0 + 0 0, 0 + 1 1, 0 + 2 2, 0 + 3 3, वैसे ही 0 + 4 4, 0 + 5 5। उसी तरह से यहाँ पे 1 + 0 1, 1 + 1 2, 1 + 2 3, 1 + 3 4, 1 + 4 5। अब यहाँ पे ध्यान देना, अब मेन चीज़ आ गई। 1 + 5 होते हैं 6। हमारे पास है इस तरह से 1 + 5 मॉड्यूलो 6, इस तरह से समझो इसको। 1 + 5 यहाँ पे लिखना हमें रिमाइंडर, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास मॉड्यूलो भी है, मॉड्यूलो 6 दिया गया है। अभी तक हमने मॉड्यूलो का यूज़ नहीं किया क्योंकि हमारे पास जो वैल्यूज़ आई ना वो 6 से छोटी आई है, ध्यान देना, 6 से छोटी वैल्यूज़ आई है। बट यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, जैसे कोई भी अपने नंबर ले लो, जैसे 1 + 3 है, 4 आया, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 1 + 3 मॉड्यूलो हमारे पास क्या दिया गया है 6, ठीक है। तो एडिशन मॉड्यूलो 6 हमारे पास दो एलिमेंट दिए गए हैं, 1 और 3, मॉड्यूलो 6 करना है। इन दोनों को ऐड करना है, 4 आ जाएगा, इस 6 से डिवाइड करना है और हमें रिमाइंडर लिखना है। ये छोटा है इसलिए हम यहाँ पे रिमाइंडर, इसको हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यही हम डायरेक्ट लिख देते, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे। समझ में आई बात। अब हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि हमारे पास दो नंबर है 1 और 5, जिनका जमा करके क्या आता है भैया 6 आता है, और 6 और 6 आपस में एक परफेक्ट रिमाइंडर दे सकते हैं। तो 1 + 5 मॉड्यूलो 6, तो 6/6 इज इक्वल्स टू रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। समझ में आई बात। तो एक परफेक्ट रिमाइंडर है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिमाइंडर लिखेंगे 0, 6 नहीं लिखेंगे, 0 लिखेंगे। समझ में आया क्या हो रहा है यहाँ पे। उसी तरह से हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 + 0 2, 2 + 1 3, 2 + 2 4, 2 + 3 5, 2 + 4 6, 6 आ गया। 2 + 4 मॉड्यूलो 6 है हमारे पास दिया हुआ, तो 6/6 रिमाइंडर क्या आ गया 0, हमें क्या लिखना है 0। उसी तरह से 2 + 5 क्या होता है 7 होता है, तो 2 + 5 मॉड्यूलो 6, ठीक है ना, क्या हो जाएगा 7/6 और रिमाइंडर क्या आ गया 1 आ गया। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है 1 लिखना है। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा हम किस तरह से इसको टेबल को लिखने वाले हैं। ये मॉड्यूलो 6 हमें क्यों दिया गया है, इसका क्या रोल है, ठीक है ना। उसी तरह से 3 + 0 3 होता है, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 6 आना था पर यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे 1 आना था, यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 2। समझ गया आप क्या हो रहा है, ये रिमाइंडर है, परफेक्ट रिमाइंडर है हमारे पास। अब यहाँ से रिमाइंडर हमारे स्टार्ट हो गए तो यहाँ से लिख रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से 4 + 0 4, 4 + 1 5, यहाँ आ जाएगा 4 + 3, सॉरी कहाँ थी, 4 + 2 6, 6 मॉड्यूलो 6 क्या होता है 0 हो जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ 5 आ जाएगा, 0 1 2 3 4। ये हमारे पास बन गया कॉम्पोजिशन टेबल। तो हमने जो एडिशन मॉड्यूलो n पढ़ा, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n पढ़ा, वो कहाँ लगा, यहाँ लगा, ये 0 0 1 2 3 इनको बनाने के लिए। समझ में आ गई बात, इसका क्या मतलब होता है। ये सब के लिए यूज़ होता है, पर जब तक हमारे पास वैल्यू 6 से छोटी है तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। जब 6 के आसपास या 6 के बराबर या 6 से बड़ी, तब हम वहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर इस तरह से लिखेंगे। समझ में आई बात। ठीक है, हमारे पास एक कॉम्पोजिशन टेबल तैयार हो गया। अब हम यहाँ से देखेंगे कि हमारे पास जो हमारे पास गिवन सेट है वो ग्रुप है कि नहीं है। तो 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी होती है। पहली होती है क्लोजर, दूसरी होती है एसोसिएटिविटी। कॉम्पोजिशन टेबल के अगर ये एलिमेंट वही सारे एलिमेंट जो हमारे पास गिवन सेट में है, तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो गिवन सेट है वो इस कॉम्पोजिशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, एसोसिएटिविटी को सेटिस्फाई करेगा। देखो 0 1 2 3 4 5, वही यहाँ 0 1 2 3 4 5, ये सारे वही एलिमेंट्स हैं। तो मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाएगी और एसोसिएटिविटी भी सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, हेयर टेबल कंटेन ओनली दोज एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन द गिवन सेट।
ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, जो ग्रुप होगा, ये मतलब जो सेट होगा वो क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड कर जाएगा। इस तरीके से मत लिखना, ये मेरा तरीका है अपनाना, मैं ऐसे लिख देता हूँ, आपने इसको अच्छे से लिखना है, ठीक है ना। हमारे पास जो सेट होगा वो एसोसिएटिविटी को भी होल्ड कर जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आइडेंटिटी फाइंड आउट करनी है। आइडेंटिटी फाइंड आउट करनी है। आइडेंटिटी पूरे ग्रुप की जितने भी एलिमेंट होती है उनकी एक होती है, कोई भी एक होती है, यूनिक होती है, ठीक है ना। आइडेंटिटी का क्या मतलब हुआ, ऐसा एलिमेंट जो जिसके साथ भी लगे उसी को प्रोड्यूस कर दे। ज़ीरो में ऐसा हम क्या ऐड करें कि हमारे पास ज़ीरो ही आ जाए, ज़ीरो। वन में हम ऐसा क्या ऐड करें कि वन आ जाए, ज़ीरो। टू में हम ऐसा क्या ऐड करें कि टू ही आ जाए, ज़ीरो। तो सभी का ऐसे ही होगा, तो एलिमेंट हमारे पास आइडेंटिटी क्या आ गई, ज़ीरो आ गई, ठीक है ना। तो हमारे पास आइडेंटिटी क्या आ गई, ज़ीरो आ गई। और ये जो आइडेंटिटी है ये हमारे पास गिवन सेट से भी बिलोंग करनी चाहिए, ठीक है ना। ये हमारे पास गिवन सेट से भी बिलोंग करती है। सेट में क्या है, 0 1 2 3 4 5 ये एलिमेंट्स है, तो ये हमारे पास इसमें बिलोंग करती है। तो हमारे पास आइडेंटिटी यहाँ पे मिल गई, वो क्या है, ज़ीरो है। चौथी हमारे पास होती है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, इनवर्स फाइंड आउट करना है। इनवर्स माने एक एलिमेंट है हमारे पास, उसमें हम ऐसा क्या ऐड करें कि हमारे पास आइडेंटिटी बन जाए। जैसे ज़ीरो में हम ऐसा क्या ऐड करें कि हमारे पास ज़ीरो बन जाए, ज़ीरो। तो ज़ीरो की हमारे पास आइडेंटिटी क्या हो गई, ज़ीरो की आइडेंटिटी क्या हो गई, ज़ीरो हो गई। सॉरी सॉरी, इन्वर्स, ज़ीरो का इन्वर्स क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। वन में हम ऐसा क्या ऐड करें कि हमारे पास ज़ीरो आ जाए। वन में हमने ऐसा क्या ऐड किया कि हमारे पास ज़ीरो आ जाए, पाँच। तो वन का इन्वर्स क्या हुआ, पाँच हो गया। उसी तरह से हम टू में ऐसा क्या ऐड करें कि हमारे पास ज़ीरो आ जाए, हम वो है हमारे पास चार। तो टू का जो इन्वर्स हो गया वो हो गया चार। उसी तरह से तीन का लिखेंगे, चार का लिखेंगे, पाँच का लिखेंगे। बताओ तीन में हम ऐसा क्या जोड़े कि हमारे पास ज़ीरो आ जाए। देखो तीन में हम तीन जोड़ेंगे तब ज़ीरो आएगा, चार में दो, ठीक है ना, पाँच में एक। तो ये हमारे पास इन्वर्स आ गए। और ये जो इन्वर्स है ना सारे के सारे, ये हमारे पास गिवन सेट से भी बिलोंग करने चाहिए, और सारे के सारे गिवन सेट में बिलोंग करते हैं। ओके, तो हम कहेंगे कि भाई इसमें हमारे पास इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है, आइडेंटिटी भी हमने निकाल दी, और ये जो हमारे पास गिवन सेट में यहाँ पे हमारे पास टेबल में एलिमेंट है, सारे के सारे वही एलिमेंट जो हमारे पास गिवन सेट में दे रखे हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी, इन्वर्स, क्या हो गया हमारे पास, ग्रुप हो गया। ये हमारे पास ग्रुप प्रूव हो गया। तो हैंस जी हमारे पास जो सेट दिया हुआ है विद एडिशन कॉम्पोजिशन, ये हमारे पास क्या है, एक ग्रुप है। अगर आपको अबेलियन बोला निकालने के लिए तो कैसे करोगे, देखो यहाँ पे सिमेट्री देखनी है आपने। ये देखो ये तीन तीन, अगर आप यहाँ देखो ये हमारे पास तीन तीन है, इसके साथ यहाँ दो दो है, ठीक है ना, यहाँ एक एक है, यहाँ जीरो जीरो है। ऐसे हमारे पास सिमेट्री चल रही है। देखो 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4, इस तरह से सिमेट्री में है, हर कैसे अरेंज नहीं है। तो अगर ऐसा हमारे पास यहाँ पे अंदर एलिमेंट्स आते हैं तो ये क्या हो गया, अबेलियन हो जाता है। तो हम क्या बोलेंगे अबेलियन के लिए कि भाई जो यहाँ पे एलिमेंट्स है वो सिमेट्रिकली अरेंज्ड है, इसका मतलब हमारे पास जो गिवन सेट है विच इज़ अबेलियन, ठीक है ना, वो क्या हो गया, अबेलियन हो गया।